हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो कुछ और लेटेस्ट डीवी की नोटिसेस लेके मैं आपके सामने आ गई हूँ और इसी तरीके की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। और प्रीवियस वीडियोज़ जो है आपकी कहाँ की डीवी की नोटिस वगैरह आए हैं तो वो SSC MTS की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है जो भी PDF होता है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप लोग वहाँ से PDFs देख सकते हैं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ पर आपकी क्वेरी भी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं भाई। दो के आपके आए हैं, एक हैवी इंडस्ट्रीज वाला है, ठीक है, दिल्ली का है वो आपका, और एक आपका CPWD का, उसमें आपके 3 रीजन के हैं। वो सब हम लोग डिटेल में देखते हैं, साइड में मैं लगा दूंगी, बाकी आपको PDFs टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हम लोग एक बार। हाँ जी, तो ये है आपका 30 तारीख को, यानी कि कल ही आपका ये आया था। कहाँ का है ये आपका? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से, कोलकाता एड्रेस पड़ा है आपका। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया है। इन पर्सन्स ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ द फॉलोइंग रीजन 96 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। ठीक है, स्टाफ अलोकेटेड फॉर द स्टेट्स ऑफ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम ऑन द बेसिस ऑफ MTS स्टाफ सिलेक्शन। मतलब आपके इतने सारे स्टेट्स में, और ये स्टेट्स कहाँ के हैं आपके? ये स्टेट्स हैं आपके NER, CR और ER के, तीनों का ही आपका एक में है कि 96 कैंडिडेट्स तीनों से सेलेक्ट किए गए हैं CPWD कोलकाता में। तो देखिए NER से कितने सेलेक्ट हैं? 49, CR से 10 और ER से आपके 37 कैंडिडेट्स लिए गए हैं। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू स्टेट दैट सेलेक्टेड 96 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ MTS have to appear before the panel of the coordination unit office of the special director general। आपको कोलकाता में CPWD जो ऑफिस है वहां पर आपको जाना है, निजाम पैलेस। ठीक है, वही आपका, वहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नीचे पूरी लिस्ट है, उसमें आपका डेट और टाइम मेंशन है, वहां पर अभी हम लोग देखेंगे एनेक्सर A में। ठीक है, अलॉन्ग विद द फोटो कॉपीज एंड ओरिजिनल ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपीज और ओरिजिनल आपको लेकर जाने हैं। यही जो आपका एड्रेस लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से रिक्वायर्ड है? 2 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको लेकर जानी है। एनी वन ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ में कौन सा आपका हो जाता है? वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपका हो जाता है ना, इसमें कोई भी एक आपको लेकर जाना है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू सबमिट 2 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैट्रिकुलेशन लेके जाना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर एक्सपीरियंस है तो वो सब कुछ आपको अपनी क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स लेकर जाने हैं, ओरिजिनल और फोटो कॉपी भी। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको OBC SC ST का अगर आपको है तो वो आपको लेकर जाना। इसमें सभी के फॉर्मेट दे रखे हैं, CPWD सबके फॉर्मेट जरूर देता है, पहले भी हम लोगों ने देखा था। तो उसमें CPWD के सभी के कास्ट के फॉर्मेट भी उन्होंने इंक्लूड करे थे, ये सब एनेक्सर 10th 9th इनमें सब है। ठीक है, EWS कैंडिडेट जो हैं वो फॉर द फाइनेंशियल ईयर, उनका क्या वैलिड ईयर? वही 22-23। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, वही 21-22 22-23 जो पहले था वही है, और आपका पूरा फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है, और आपका ये DM से या ADM से या आपका एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से होना चाहिए, या तहसीलदार से, रेवेन्यू ऑफिसर से, किसी से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने लिख रखी हैं। रेलेवेंट सर्टिफिकेट अगर एज रिलैक्सेशन के हैं, ESM है तो ESM का आपका वही डिस्चार्ज बुक वगैरह। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC अगर आप मतलब किसी जॉब में हैं। ठीक है, और अगर आपने कोई नेम वगैरह चेंज कर रखा है तो वही एफिडेविट वगैरह आपका लगेगा, हस्बैंड वाला वो सर्टिफिकेट, मैरिज वाला वो सब लगेगा। वो सब चीज़ें आपकी दे रखी हैं यहाँ पर। हाँ, और फिर आपका क्या दे रखा है? इन केस ऑफ री मैरिज, वही सारी चीजें। द ऑफर ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट शैल ओनली बी इशूड टू दोज कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड इन ऑर्डर। सभी के डॉक्यूमेंट्स सब सही होंगे, बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में होंगे, तभी आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करवाया जाएगा, इशू किया जाएगा। ठीक है, इन केस एनी ऑफ द फॉलोइंग, अगर कोई भी गलती होती है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपके द्वारा तो तुरंत आपको क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें। इन केस एनी ऑफ द, हाँ हो गया, इफ एनी कैंडिडेट फॉल्स टू अपेयर DV बिफोर द पैनल ऑफिस ऑफ द स्पेशल डायरेक्टर जनरल DV, हिज हर कैंडिडेचर शेल लायबल टू बी कैंसिल। अगर आप DV पर नहीं गए तो कैंसिल हो जाएगा आपका कैंडिडेचर। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हैं। और आपका नीचे देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट प्रोवाइडेड है 96 कैंडिडेट्स की, कि बिहार से हैं, मेघालय से हैं, ये सारे आपके स्टेट से हैं जो लोग, ठीक है, सारे आपके 96 कैंडिडेट्स की यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइडेड है आपको, ठीक है, ये है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें हैं, ये सारी क्वालिफिकेशंस। यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म नहीं है, वो शायद आपको वहीं पर प्रोवाइड हो। बाकी आपको सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट वगैरह वो सब आपको लेकर जाना है, ठीक है। और डेट देख लेते हैं भाई, क्या डेट आपकी यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर आपको 11 तारीख को 10 बजे पहुंचना है। डेट एंड टाइम ऑफ अपीयरेंस फॉर डीवी, यानी कि 11 और देखिए 11 से 12 है, फिर 11 हो गई, 12 हो गई, 13, 14, 15, यानी कि 11 से 15 तारीख तक आपका होगा। 11 से 15 तारीख तक वही टाइमिंग आपकी 10 AM, ठीक है, 10 बजे सुबह आपको यहाँ पर पहुँचना है, 11 से 15, ठीक है। सब में आपका टाइमिंग तो सेम है। हाँ, 2 बजे 13 तारीख को आपकी 2 बजे की भी टाइमिंग है, तो यानी 10 और 2 बजे, 10 बजे और 2 PM पर आपको पहुंचना है, ठीक है। 2 शिफ्ट में होगा, वहाँ पर हो सकता है, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर जाना है। 10 बजे पहुंचना है, फिर 2 बजे पहुंचना है, फिर 10 बजे पहुंचना है, इस तरीके से 11 से 15 तारीख तक आपका यहाँ पर डीवी होना है। इसमें कौन कौन से बच्चे हैं, ER के, NER के और आपका CR एजेंट के, ठीक है, सभी के हैं 96 कैंडिडेट्स। तो ये तो आपका हो गया वही CPWD का, ठीक है। उसका पूरा आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, लिस्ट वगैरह सब। फिर नेक्स्ट आपका दे रखा है, ये कैंडिडेट के पास भेजा गया है, क्या बताया गया है, देखिए सब नेम वगैरह उनका यहाँ पर दे रखा है, मैंने हाइड कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से आपका आया है, न्यू दिल्ली का आपका ये है, जिनका नेम है उनको दिया गया है। आई एम डायरेक्टेड टू से दैट यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड ऑन प्रोविजनल बेसिस इन रूम नंबर, जो सब पूरा एड्रेस है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में, उद्योग भवन में, ठीक है। और आपका क्या है, द डेट एंड टाइम टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बी सीन, मतलब पूरी लिस्ट है नीचे एनेक्सर 1 में, उसमें आप देख सकते हैं। मस्ट कंप्लाई फॉलोइंग डायरेक्शन रिगार्डिंग डीवी। अटेस्टेशन फॉर्म जो आपका दिया हुआ है, 3 कॉपीज आपको लेकर जानी है, ठीक है। विलिंगनेस फॉर्म है आपका, एंड सेंट टू दिस मिनिस्ट्री वाया स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट टू अंडरस्टैंड एट द फॉलोइंग एड्रेस। 8 दिसंबर से पहले आपको क्या करना है, अटेस्टेशन फॉर्म फिल कर 8 तारीख से पहले इस एड्रेस पर भेजना है। श्री इंद्रजीत सिंह, ये अंडर सेक्रेटरी, यहाँ पर आपको भेजना है सारी चीज़ें। क्या भेजना है, अटेस्टेशन फॉर्म, विलिंगनेस फॉर्म, ठीक है, 8 तारीख से पहले, ठीक है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द सिविल सर्जन या प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, CMO, ये सब इनके आगे, फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन फिटनेस द अपॉइंटमेंट टू द गवर्नमेंट सर्विस। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गिव अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन, वो फॉर्म आपका होता है। और आपको जाना कहाँ है यहाँ पर, इन केस एनी अदर अथॉरिटी लेटर इज रिक्वायर्ड बाय द ऑफिस ऑफ अ मेडिकल, द कैंडिडेट मस्ट सेंड टू द ओरिजिनल मेडिकल, आपको भेजना है सर्टिफिकेट टू द, वही स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं, वही 8 दिसंबर से पहले, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर आपका क्या है, ऑलरेडी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तो आपको फिर से कुछ नहीं कराना है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवानी है, हम लोग पहले भी काफ़ी डीवी के नोटिस में देख चुके हैं। कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन, ऑल्सो देयर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको लेकर जानी है ऑन द डे ऑफ डीवी वाले दिन। अभी 8 तारीख से पहले आपको ये चीज़ें क्या करनी है, मेडिकल और अटेस्टेशन फॉर्म आपको भेज देने हैं वाया स्पीड पोस्ट। और फिर डीवी के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें क्या क्या लेके जानी है, वही मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, और SC ST OBC वही सब आपको लेकर जाना है। सबकी क्रूशल डेट सेम वही है जो पहले थी आपका, ठीक है। और आपका PWD का सर्टिफिकेट है, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो गया, NOC हो गया, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन के लिए आपका जो भी है। और क्या लिखा है, द यूज ऑफ ब्लैक बॉल पॉइंट जेल पेन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग, मतलब आपको ब्लैक बॉल पॉइंट होता है या जेल पेन आपको नहीं यूज करना है डीवी के टाइम पर। ये सब चीजें उन्होंने पेन के बारे में भी स्पेशली बताया। कल भी एक मैंने डीवी नोटिस बताया था, उसमें भी पेन के बारे में लिखा था। तो ये बहुत ही कम 1-2 में, आज दूसरा हो गया ऐसा जिसमें पेन के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। और आपका क्या है, कैंडिडेट शुड ऑल्सो पजेस एटलीस्ट 2 आपको क्या लेटेस्ट फोटो बियरिंग आइडेंटिफिकेशन, अच्छा 2 आपको आइडेंटिफिकेशन लेकर जाने हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड, इनकम टैक्स,
पैन कार्ड हो सकता है या डीएल वगैरह, 2 आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। वैसे एक होता है, यहाँ पर 2 बताए हैं। और 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जानी है। सबमिशन ऑफ विलिंगनेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विल नॉट एंटाइटल एनी कैंडिडेट टू क्लेम अपॉइंटमेंट, मतलब आप सबमिट कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल ही गई है, ठीक है। द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जीवी एंड द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड फॉर कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है वो सब उससे मैच करेंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। और आपका EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, ये सब चीज़ें दे रखी हैं, फॉर्मेट में होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट इन केस वही चीज़ें अगर फॉल्स पाई गई तो आपका क्या करा जाएगा, कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फिर आपका वेयर इट इज़ फाउंड दैट अ कैंडिडेट हु वाज नॉट क्वालिफाइड, वही एलिजिबिलिटी आपकी नहीं हो रही है तो भी आपको वही सारी चीज़ें दे रखी हैं। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट व्हेन मेड विल बी प्रोविजनल फॉर द कैंडिडेट। फिर क्या है, EWS कैंडिडेट द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू द ड्यू ऑफ, मतलब ये सारी चीज़ें अभी आपकी प्रोविजनल है, जब तक आपका सही से EWS नहीं हो जाता, SC ST सही से नहीं चेक हो जाता, OBC नहीं सही से चेक हो जाता और PWD, ठीक है, तब तक प्रोविजनल रहेगा और सब्जेक्ट टू ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ कंसर्न सर्टिफिकेट बाय द मिनिस्ट्री, वो सब चेक करेंगे, ठीक है। फिर आपका ये देखिए लिस्ट दे रखी है, 19 कैंडिडेट्स की लिस्ट है आपकी, रैंक, नेम, डेट ऑफ बर्थ, DV डेट 11 दिसंबर, 12 और 13, टाइमिंग आपकी सेम है। यहाँ पर आपका क्या है, 11, 12, 13, टाइमिंग है 11 AM, ठीक है। यहाँ पर 11 बजे सुबह आपको जाना है। 3 डेट्स आपकी यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। फिर देखिए ये आपका क्या क्या दे रखा है, कैंडिडेट डिटेल्स फॉर्म है, फिर आपका ये दे रखा है विलिंगनेस फॉर्म, ये सब आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है। और फिर आपका अटेस्टेशन फॉर्म प्रोवाइडेड है यहाँ पर सब कुछ, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी दे रखी हैं। तो ये आपका हो गया, किसका हो गया, हैवी मिनिस्ट्रीज का, हैवी डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको देखो 11, 12, 13 में जाना, लेकिन 8 तारीख से पहले अटेस्टेशन फॉर्म और वो सारी चीज़ें आपको सबमिट कर देनी है। फिर DV के टाइम पे आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाएंगे, फिर अटेस्टेशन फॉर्म से उन्हें मिलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली हैं। तो ये आपके 2 DV के नोटिस थे, एक तो दिल्ली का हो गया और एक में आपका CPWD कोलकाता, जिसमें आपके 3 रीजन्स के स्टेट्स हैं, NER, CR और आपका कौन सा है, ER, ठीक है, यहाँ के हो गए। तो ये अपडेट थी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो पाए, और जो भी अपडेट होती है मैं तुरंत उसकी वीडियो बना देती हूँ, आपको पता भी है ये चीज़। और सारे PDFs मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ, आप लोग फाइल्स में जाकर देख सकते हैं। कोई भी अपडेट हो आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ये सब आप ही लोगों ने मुझे बताया तभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ, क्योंकि मेल पर आता है तो आप ही लोग मुझे बताएंगे तभी मैं और बच्चों को भी इन्फॉर्म कर पाऊँगी। तो कोई भी अपडेट हो ज़रूर बताइएगा, या DV आप देकर आएँ तो एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।